राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी के बारे में। अब युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि बताओ इस एकादशी का क्या फल है। तो उन्होंने कहा सभी पापों का नाश करने वाली हैं, जो 10,000 साल तप करके जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य देने में ये एकादशी जो है समर्थ है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा दान जो है वो घोड़े का माना जाता है। घोड़े से बड़ा दान हाथी का, हाथी से बड़ा दान भूमि का, भूमि से बड़ा दान तिल का, और तिल से ऊपर दान जो है स्वर्ण का, उससे ऊपर दान अन्न का है। ठीक है, अन्न दान, क्योंकि अन्न जो होता है सबसे ऊंचा दान क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें देव पित्र और मनुष्य सभी को संतोष देने के लायक हिम्मत होती है। यानी कि अन्न की आवश्यकता देवों को भी है, पितरों को भी है और मनुष्यों को भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद अन्नदान के समान ही कन्यादान है, और धेनु गाय का दान जो है उसी समान है। इनसे ऊपर है विद्या का दान। यानी कि इन सब दानों को करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो इससे प्राप्त हो जाता है, वरूथनी एकादशी से। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये सोचो, ये इतने सारे दान यहाँ बताए गए हैं, यानी कि हम लोग शुरू से सनातन जो है हमें दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करता रहा। इसका बहुत बड़ा महत्व है दान का। ठीक है, तो उन दान को देने के बराबर जितना फल प्राप्त होता है उतना ही पुण्य इस एक एकादशी को रखने मात्र से हो जाता है। कईयों को यमराज से बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है, मृत्यु से बड़ा डर लगता है, तो उनको जिनको भी इस तरह का डर हो तो उन्हें ये व्रत ज़रूर पर ज़रूर रखना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको इस तरह से लगता है हमेशा कि मैं ये पाप ना कर दूं, ये पाप हो गया मुझसे, वो पाप हो गया, या किसी भी पाप का चिंतन आप करते हो, अंदर से सोचते रहते हो, बोझ है मन के ऊपर कि हाँ हमने कोई गलती की या कोई पाप किया, तो ये व्रत करने से उस पाप से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कन्या को हमेशा दान देना चाहिए। यानी कि जब हम कन्या दान करते हैं तो हम कन्या को जेवर धन ये सब देकर उसको दान किया जाता है। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर कितना पाप प्रदान होता है जो कन्या के धन के ऊपर अपने आप को जो है रखते हैं। यानी कि कन्या से लिया हुआ जो धन होता है उसे तुरंत से तुरंत उतार देना चाहिए। अगर ज़रूरत में लिया भी है तो उसको एक्स्ट्रा करके वो चीज़ देनी चाहिए ताकि हम पर जो है बोझ ना हो। लेकिन कन्या से धन लेकर उसको इस्तेमाल करने से पाप लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कन्या का दान करते हैं तो हम जवाई को जो है ब्राह्मण मान लेते हैं। जब हमने कन्या का दान कर दिया तो उसका पुत्र, कन्या का पुत्र और कन्या का पति दोनों हमारे लिए ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्राह्मण से दान, हमने उन्हें दान दिया है, तो दान जिसका हमने कर दिया उस पे हम पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा ईश्वर की वाणी है, शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उस पर अधिकार नहीं होता। जब हम उसका धन लेते हैं तो ऐसा पाप लगता है कि जिसकी मुक्ति नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ धन धन जितना हो सके या जैसे किसी की समर्थ हो वैसे कन्या को देना चाहिए, कन्या से धन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो कितनी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे दशमी होती है ना, एकादशी उसी टाइम मोस्टली शुरू हो चुकी होती है। अगर हो या ना हो आप फिर भी दशमी का जो एंड हो रहा होता है ना डे, उसके ऊपर आप लोग जो है अपना खान पान जो है उन चीज़ों को मत खाओ। जैसे चावल हो गए, उड़द मसूर चना, उसके बाद शाक, शहद, दूसरे का घर का अन्न, यानी कि किसी ने दे दिया उसके घर का अन्न, वो नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन, तेल वाला खाना, और उसके बाद जो है ना तो बैल की सवारी करनी चाहिए एकादशी वाले दिन, और ना मिथुन की तरफ ध्यान करना चाहिए। यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर रात में आप जागरण करते हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, जो लोग नहीं इतना कर सकते वो एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप वही खाना खा सकते हो जो नवरात्रों में खाते हो। लेकिन
पत्ते वाली सब्जियां, गोभी, ये सब सब्जियां जो होती हैं वो नहीं खाई जाती। आप आलू की सब्जी जो है वो बना सकते हो, उसका सेवन कर सकते हो, उसमें भी आपने धनिया पत्ते वगैरह नहीं डालने होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कर लिया, ये सब चीज़ों का जो परहेज़ है एक दिन पहले से कर लेना है। तो कितनी बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें चावल से बनी होती हैं, कोई नमकीन भी होती है वो चावल के आटे से बनी होती है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें, अच्छे से इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। अगर एक दिन पहले से भी आप कर रहे हैं तो जहाँ एकादशी स्टार्ट होगी वहाँ से चावल आपने बंद कर देने हैं, या ये सब चीज़ें आपने सेवन ही नहीं करना, जिसके कारण आपके व्रत के अंदर थोड़ी सी लगती है स्टार्टिंग के अंदर, आप जब रखने लगोगे कि भाई इतना वो पालन करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे से सब आदत हो जाती है और सब चीज़ें जो है आराम से निकल जाती हैं। फलाहार करो, दूध पियो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। विष्णु जी की आपने अच्छे से आराधना करनी है। देखो उन्हें चावल भी नहीं चढ़ाए जाते, उनको आप तिलक के अंदर भी तिल जो है उनको वो अर्पण करना, तिल का उनके सामने भोजन में भी तिल डाल के, हमेशा ये नहीं है वो षट तिल एकादशी आएगी तभी करेंगे, तिल का ही तिलक लगाया जाता है, तिल उनके भोजन में डाला जाता है। तुलसी का पत्ता भी साथ में, या तुलसी दल जो है वो भी आप साथ में उनके भोग में, विष्णु जी के भोग में रखना भूलें नहीं। अगर उसकी आप उनको माला, तुलसी माला बना के पहना देते हैं तो और भी विशेष आपको लाभ होगा। इस दिन ज़रूर जो है बैल को कुछ ना कुछ खाने के लिए दूर्बा देनी चाहिए खाने के लिए, तो वो आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट्स लाती है अगर आप दूर्बा जो है बैल को खाने के लिए देते हो। उसके बाद आप रात्रि जागरण करके प्रभु का सिमरन करें। कहते हैं रात्रि जागरण करना भी जो है वो अच्छा होता है। बाकी मैं बीमार और बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, जो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बाकी स्वांग का आटा, स्वांग के चावल, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं ना, सिर्फ वही जो है वो हम लोग खा पाते हैं उसके अंदर, वो आप उस चीज़ का भोजन जो है बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा होता है। आप मखाने, ड्राई फ्रूट्स, उसकी भी आप जो बड़े अच्छी तरीके के साथ नमकीन, वो बड़ा फुल कर देती है आपके पेट को, आपका पेट भर जाता है। फ्रूट्स हैं उसको खा लो, आपको कोई आभास नहीं होता कि हमने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। और रात को भी आपका फलाहार करने का मन करता है तो आप फलाहार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उतना संयम जितना आपका शरीर झेल सके और आप उतना पालन कर सको प्रेम से। भगवान जो है वो आप भाव के भूखे होते हैं, कम और ज़्यादा का कोई विचार नहीं होता। आप क्या कर रहे हो और कितना कम खा रहे हो या कितना ज़्यादा खा रहे हो, उस चीज़ का विचार ईश्वर नहीं करते। तो यहाँ पर आपको भाव से जो है उनका नाम लेना है, उनको याद करना है, महालक्ष्मी के साथ ही उनका पूजन करना, यानी कि दोनों का जोड़े से पूजन करना। तो आप देखोगे आपकी कोई भी जो है मनोकामना वो भी पूर्ण होगी। और जो पाप क्षय करने का उनका जो इस एकादशी का, वैरूथनी एकादशी का जो वो महत्व है वो भी यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब उसके अगले दिन आपने क्या करना है, जब हम पारण करते हैं, पारण का समय पंचांग में आ जाता है, एकादशी का समय भी आपको सब चीज़ जो है पंचांग को साथ साथ देखते रहा करो, अप्रिशिएट किया करो, उसे भी लाइक किया करो, कमेंट किया करो कि आप लोगों को मेरी टीम जो है इतनी मेहनत करके पंचांग भी भेजती है, ताकि हर रोज़ का आप देख सको उसके अंदर कि आप लोगों के क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो उनका भी मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। अब उसके बाद आपने करना क्या, सुबह खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी बना के देसी घी डाल करके, उस पर तिल डाल करके उसका भोग जो है आपने लगाना। वहाँ चावल यूज़ कर सकते हैं, द्वादशी को आप चावल खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एकादशी का, और क्योंकि एकादशी 10th को स्टार्ट हो जाती है इसलिए चावल जो है वो नहीं खाए जाते, ठीक है। आपको मैंने समझा दिया, आगे भी पीछे देखोगे बड़ी वीडियोस होंगी प्लेलिस्ट में जाके, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि क्यों नहीं खाने चाहिए चावल या किस लिए नहीं खाने चाहिए। तो आप समझ गए हैं इस चीज़ को आपने किस तरह से करना है, पारण कैसे करना है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।